इजराइल के आसमान में मिसाइल सुनामी। तेल अवीव से हाइफा तक बारूदी बौछार। ईरान के सबसे बड़े हमले से दहल उठा इजराइल। स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर प्रहार। नीले आसमान में ये तबाही की सफेद लकीरें। मिसाइलों की ये सीरियल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। जहां जहां इन मिसाइलों का हमला हुआ, वहां वहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। लोग बदहवास होकर भाग रहे, बंकरों में शरण ले रहे। ईरान की तरफ से किए गए ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को टारगेट करके किए गए। जहां जहां मिसाइलें गिरी, वहां जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल ने जैसे ही अस्पताल को हिट किया, पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। यह दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जो नेगेव क्षेत्र में लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इस हमले का असर यह हुआ कि सड़कें सुनसान, लोग बंकरों में छिपे हैं और हर तरफ बदहवासी। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। सायरन लगातार बज रहे हैं। इरादे साफ हैं। ईरान अब सीधे टारगेट कर रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल को ईरान पर किए गए हमलों का पछतावा होगा। एक तरफ ईरान मिसाइल हमलों से इजराइल को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की खतरनाक मिसाइलें भी लगातार ईरान में अपना कहर बरपा रही। इसी कड़ी में इजराइल की तरफ से ईरान की खोंदाब न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा हमला किया गया। ये वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम मानता है। उधर इजराइल के अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने ईरान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ईरान के आतंकवादी शासकों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन अत्याचारियों से इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये टारगेटेड जवाब था या युद्ध की एक नई परत? दोनों देशों के बीच अब सिर्फ धमाकों का संवाद चल रहा है। दुनिया कांप रही है और पश्चिम एशिया की आग अब पूरी दुनिया तक फैल सकती है। और आज सुबह ईरान ने जो ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, उसने इजराइल के हर उस इलाके को निशाना बनाया, चाहे वो कमर्शियल इलाका हो या फिर रेजिडेंशियल रिहायशी। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों का बवंडर नजर आया। इजराइल में रिहायशी इलाकों पर ईरान ने मिसाइलें गिराई। अकेले तेल अवीव की बात करें, कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग तक पर हमला कर दिया गया। वहीं अगर साउथ इजराइल की बात करें, दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े हॉस्पिटल सोरोका अस्पताल, यहां पर मिसाइल अटैक हुआ। 25 मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली सेना की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर भी मिसाइल से अटैक किया गया। और कहा जा रहा है कि सोरोका हॉस्पिटल, ये बाकायदा ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके नीचे सैन्य ठिकाना था इजराइल का। उसकी बाकायदा एक सांकेतिक जो वीडियो है वो भी जारी किया गया। आप देखिए, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, सोरोका हॉस्पिटल मिसाइल से अटैक किया गया। पूरी तरह से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तेल अवीव का अंदर ईरान का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक।
ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच ईरान इजराइल पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर चुका है। मिसाइल से इजराइल पर हमले किए गए हैं। ईरान ने मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया। आप तस्वीरों में देखिए, अंधेरे के अंदर अब देखिए मिसाइलें किस तरह से रोशनी के साथ वहां पर नीचे गिरती हुई नजर आ रही हैं। इस जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, मिसाइल हमला, उसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यानी भयंकर तबाही अलग अलग शहरों में, तेल अवीव हो, यरूशलेम हो, उसके अलावा हाइफा जैसे शहरों में उसने मिसाइलें दागी है। नंबर हम दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक वो आपको तस्वीरों में हमने दिखाया। और फिर देखिए जब सुबह का उजाला हुआ उस वक्त भी मिसाइल अटैक रुका नहीं। सोरोका हॉस्पिटल को भी टारगेट किया गया। कहा गया कि उसके नीचे सैन्य ठिकाना है इजराइल का।